तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या Hallelujah. है रोगों की Praise the Lord Yeshua. मेरे बदन को Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद करते हैं प्रभु की आत्मा के अभिषेक का कि प्रभु नित्य मेरे और आपके जीवन के अंदर अपने अभिषेक को देता है। अजीजों, खुदावन का आत्मा का अभिषेक जब मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो मैं और आप आशीष पाते हैं। खुदावन की आत्मा का अभिषेक जब मेरी आपकी जिंदगी में आता है तो मैं और आप बरकत के भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया। निश्चित जानिए अजीजों, परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं महान हैं। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और इतनी आशीष दूंगा कि भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। निश्चित जानिए अजीजों, परमेश्वर बरकतों को देने वाला है। निश्चित जानिए उसका वचन कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ के द्वारा संभाले रहूंगा, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने मुझे और आपको यह मौका दिया कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आके उसके वचन को सुनने के लिए मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उसकी हर एक उत्तम आशीष का कि आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इतनी आशीष दी है कि मैं और आप उसके आशीर्वादों के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर जीवित हैं। हालेलुया। वो महान है अजीजों। उसका वचन कहता है वो महान है अजीजों। उसका सामर्थ्य कलाम कहता है कि वो महान है, इसीलिए तो मैं और आप भी उसके नाम से जलाल के भागीदार हो जाते हैं अजीजों। हालेलुया। यदि वो महान ना होता तो आज मैं और आप एक साथ मिलके परमेश्वर की सहभागिता में ना शामिल हुए होते। यदि वो महान ना होता, उसका अनुग्रह महान ना होता, तो आज मैं और आप इस रात्रि बेला में परमेश्वर की हुजूरी में ना बैठे होते अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। वो महान है, वो सर्वोत्तम है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे परमेश्वर के लोगों,
परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा भी उड़ उड़ कर यही कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपकी आत्मा के अभिषेक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहती है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब खुदावन हम तुझे पुकारते हैं तो तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अजीजों, इससे पहले मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़े, मैं और आप अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु राजा कि आपने प्रभु सुबह की पहली किरण से लेकर अब तक हमारे जीवन को संभाला। प्रभु धन्यवाद करता हूं खुदावन की आपके बड़े अनुग्रह के लिए। प्रभु खुदावन आपने हमारे जीवन पर अपना बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, जिस अनुग्रह के द्वारा पिता आज हम जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। पिता धन्यवाद करता हूं खुदावन कि बीते समय में प्रभु आप शहर से बाहर अपनी महिमा के लिए लेके गए प्रभु, और खुदावन आपने गुलाटी शहर में प्रभु हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर के प्रभु बहुतायत के साथ में इस्तेमाल किया। पिता वहां के लोगों ने आपके द्वारा आशीष पाई, वहां के लोगों ने प्रभु आपके द्वारा चंगाइयों को रिसीव किया। प्रभु 30-30 साल के बंधन जो लोगों की जिंदगी में बंधे हुए थे वो आपने तोड़ डाले पिता परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा के बंधन सालों साल से बंधे हुए थे प्रभु आपने उनको आजाद किया पिता परमेश्वर। जो बीमारी में ग्रस्त थे पिता परमेश्वर, दवाइयां जिन पर असर नहीं कर रही थी प्रभु तूने उनकी जिंदगी में बड़े मौजे किए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इन सारे मौजों के लिए, इन सारी चंगाइयों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु राजा कि खुदावन आज की शाम में प्रभु जब हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, तो खुदावन हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। खुदावन तू हमारे जीवन से बड़े यीशु राजा और हम घटे पिता परमेश्वर। आपका नाम महान किया जाए प्रभु। खुदावन सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। आज की शाम में प्रभु आपके वचन का बीज बोना प्रभु, जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठ के प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु, तेरी वर्शिप में शामिल होने के लिए तैयार है प्रभु, मैं उन जीवनों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं अपनी आत्मा का बड़ा अभिषेक आप उनकी जिंदगी में दीजिए प्रभु। जितने लोग प्रभु आज आपके वचन को, आपकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं और ऑनलाइन सेवा में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन पर आपकी आत्मा का अभिषेक को डाल दिया जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन को आपकी आत्मा इसी वक्त टच करे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा लोगों पर छुपिश करे प्रभु यीशु मसीह। बीमारियों के बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, कर्ज के बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर, निराशाओं के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह। जिन जिंदगियों में प्रभु जिन्होंने धोखे को देखा है प्रभु, वो धोखे उनकी जिंदगी से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जिनके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं प्रभु, खुदावन आज से उनके काम बनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus, in the name of Father, in the name of Holy Spirit, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो यीशु। प्रभु आपको महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर,
आप मेरे जीवन से बढ़े और मैं घटूं, ये होगा। खुदावन आज पिता परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरिए प्रभु। वचन बोलने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु। जो आत्मा का अभिषेक तूने एलिया, एलीशा, स्तेफनुस को दिया प्रभु, आज उसी आत्मा का दुगना मसा यीशु तू अपनी सामर्थ के द्वारा मेरी जिंदगी में उंडेल दे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो, और वो अगुवाई आज तेरे लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो और धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जलाली और जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर दिया। तो आइए अजीजों में और आप परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और एक गीत में और आप सुनेंगे अजीजों, और इस गीत के बाद में मैं और आप प्रभु की महिमा की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस। Father, thank you Jesus। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। Thank you Jesus। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत ही खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। निश्चित जानिएगा जीजो, प्रभु महान है। वो मेरी और आपकी इज्जत है। लोग तो निराशाएं देंगे, लोग हताशाएं देंगे, लेकिन प्रभु आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, प्रभु आपके दर्जे को बढ़ाएगा, प्रभु आपकी जिंदगी में उन्नति को देगा। कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है। इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। निश्चित जानिए जीजो, परमेश्वर वो धन है, परमेश्वर वो दौलत है जो मेरी और आपकी जिंदगी में जब आता है तो वो धन मेरे आपको मिलता है जो संसार कभी दे नहीं सकता। को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी
सुनता है, हर एक दुआ को उसने सुना है। मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है। इज्जत खुदा बंद है, मेरी तो दौलत खुदा बंद है, सारी इज्जत खुदा बंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदा बंद है, खुदा बंद है, यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। हालेलुया। आइए यीशु, परमेश्वर के वचन की ओर में और आप चलते हैं, क्योंकि उसका वचन मुझे और आपको सिखाता है कुछ बातें। उसका वचन मेरे और आपको कुछ गूढ़ भरी बातें आज बताना चाहता है। आज बात करेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 पुरुष हैं, 3 नहीं बल्कि 4। पहला डैनियल, फिर शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। 4 लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं। 4 लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। 4 लोग हैं जिनके अंदर प्रभु की आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। ये 4 हैं अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। पहले का नाम डैनियल, दूसरा शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। प्रभु का प्रेम इनकी जिंदगी के अंदर पाया जाता है। और ये डैनियल के संगी लोग हैं। वो डैनियल जिसने नबूकदनेस्सर राजा के सपन का अर्थ बताया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा तो उसने सारे पंडितों को बुलवा लिया और कहा कि मेरा सपना भी तुम बताओगे और उसका अर्थ भी तुम बताओगे। यदि तुम मेरा सपना नहीं बता पाए या उसका अर्थ नहीं बता पाए तो उसने एक आज्ञा निकाली, सबको मार डालो। जितने पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, सबको मार डालो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल ने राजा के व्यक्ति से विनती करी। हालेलुया। और विनती करी कि मैं राजा के सपन का अर्थ बताऊंगा, तू मुझे राजा के सामने लेके जा। खुदावंद का वचन कहता है वो व्यक्ति डैनियल को राजा के सामने ले गया। और जब डैनियल राजा के सामने पहुंच गया तो डैनियल ने उस सपन को जो राजा ने देखा था, राजा के पूरे सपन को बता दिया और साथ में उसके फल को भी बताया। हालेलुया। तब राजा जान गया। राजा कहने लगा, हाँ डैनियल, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे अंदर जो आत्मा है वो उत्तम आत्मा है। वो जीवित परमेश्वर तेरे अंदर रहता है और वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा
द्वारा ही ये भेद तूने खोला है। यदि परमेश्वर तेरे साथ ना होता, यदि परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ ना होती, तो इस आत्मिक भेद को तू खोल नहीं सकता था, इस स्वप्न को तू बता नहीं सकता था। उस समय डैनियल के बारे में नबूकदनेस्सर राजा को पता चल गया, इसके अंदर उत्तम आत्मा है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो अभिषेक देता है। तब खुदावंद का वचन कहता है कि डैनियल राजा के साथ उसके भवन में एक पद लेकर रहने लगा। तब डैनियल ने विनती करी, हे राजा, मेरे 3 संगी और भी हैं, तो उन्हें भी पद दे। तब खुदावंद का वचन कहता है, डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 49 पद के अंदर, तब डैनियल की विनती करने से राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु डैनियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। यानी कि डैनियल ने अपने संगियों के लिए विनती करी है, तो उन्होंने बेबीलोन के प्रांत के ऊपर उन्हें नियुक्त कर दिया सेवा के लिए। लेकिन उसके बाद अजीजों, जब कुछ समय निकल गया, तो अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के अंदर। अब चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं। कैसे हैं? विश्वासी। आज का वचन विश्वासियों के लिए है, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार जब मैं और आप चलते हैं, तो अजी तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने इस वाली बात को भी सुना है कि भैया जब से मैंने विश्वास किया है, तब से और ज्यादा परेशानियां मेरी जिंदगी में आने लगी। भैया जब से मैंने विश्वास किया, तब से मैं और ज्यादा मुसीबतें, परीक्षाएं मेरी जिंदगी में आने लगी। और बहुत से लोग जब विश्वास करते हैं और जब वो परीक्षा के दौर उनकी जिंदगी में आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बैक हो जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लौटने से मुझे और आपको कुछ ना मिलेगा, लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, तो आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। और जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद में परमेश्वर जो आशीष देगा, वो आशीष उत्तम होगी। हालेलुया। जब आप एक बड़े विश्वास के द्वारा उस परीक्षा के दौर में से बाहर निकल कर आएंगे, उसके बाद आपके सामने जो खड़ा होगा, वो परमेश्वर की आत्मिक ब्लेसिंग मैं दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन में से आपको। परीक्षाएं भी उनकी जिंदगी में आती हैं, मुसीबतें भी उनकी जिंदगी में आती हैं, जो प्रभु पर बड़ा दृढ़ विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास जब मैं और आप प्रभु पर करते हैं, वो विश्वास एक बहुत बड़े भरोसे को मेरे और आपकी जिंदगी में प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों के लिए कि परीक्षाओं का आना तो लाजमी है। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा के समय में दृढ़ खड़ा रहे। आशीषित है वो इंसान जब परीक्षा का समय आए, तो वो इंसान उस परीक्षा के समय में मजबूत बन के खड़ा रहे। हालेलुया। आइए सीखते हैं कुछ शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से। आइए कुछ सीखते हैं इन तीनों के जीवन से। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्हें बेबीलोन के प्रांत पर कार्यों के ऊपर राजा ने डैनियल के कहने
पर उन्हें नियुक्त कर दिया है। ये जो 3 शख्स हैं, ये परमेश्वर में बड़े मजबूत विश्वासी हैं। हालेलुया। ये बड़े मजबूत विश्वासी हैं। इनका विश्वास ऐसा है कि आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा विश्वास जो परमेश्वर पर है वो कभी ना टलेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है दानियेल 3 उसके पहले पद से कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। किसने? बादशाह ने एक सोने की मूरत बनाई और उस सोने की मूरत को बनाकर परमेश्वर का वचन कहता है कि दूरा नामक मैदान में खड़ा करवा दिया। बेबीलोन के प्रांत में दूरा नामक स्थान में वो मूर्ति को जो सोने की ने बनवाई थी खड़ा करवा दिया और एक आज्ञा निकाली कि जब तुम बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई, इन सब के शब्दों को सुनो, इनकी आवाज को सुनो, तो उसी वक्त इस सोने की मूरत के सामने गिरकर दंडवत करना। एक ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे बेबीलोन प्रांत के अंदर कि जब वीणा बजाई जाए, बांसुरी बजाई जाए, सारंगी बजाई जाए, उसी समय लोगों को गिरना है और गिरकर इस मूर्ति के सामने जो दूरा नामक मैदान में खड़ी कराई है, गिरकर उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पूरे बेबीलोन के अंदर इस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, जितनों के कानों में ये शब्द पड़े, लिखा हुआ है जितनों के, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो अधिपति हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो खजांची हो, चाहे वो न्यायी हो या वो शास्त्री हो, जितने लोगों के कान में वीणा, बांसुरी, सारंगी का शब्द सुने, राजा ने आज्ञा निकाल दी है कि जो मूरत दूरा नामक स्थान में खड़ी कराई है उसी वक्त झुकना है और उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। ये बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास पहुंची कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है और वो आज्ञा ये है कि गिरकर सोने की मूरत के सामने दंडवत करना है। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञा तो एक तरफ है, दूसरी तरफ शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं। वो 3 शख्स जिनके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो 3 शख्स जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, वो 3 शख्स जो इस बात को जानते हैं कि मूसा की शरीयत में लिखा हुआ है कि तू किसी की सूरत या मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना और ना ही तू किसी मूरत के सामने दंडवत होना। हालेलुया। ये 3 शख्स जो हैं ये जानते हैं परमेश्वर के वचन को। ये 3 शख्स जानते हैं परमेश्वर के वचन के ज्ञान को। और दानियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो बड़े सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। दानियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखता है वो बड़े सामर्थ के काम करता है। उसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ आती है। हालेलुया। जो वचन का ज्ञान रखता है, इन्हें ज्ञान है कि मूसा की शरीयत में क्या लिखा हुआ है, इन्हें ज्ञान है कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है, इन्हें ज्ञान है परमेश्वर ने कहा है तू मुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। ज्ञान है परमेश्वर के वचन का। इन्हें पता है परमेश्वर के वचन के बारे में।
ये जान के अनजान नहीं बनना है, इन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, क्योंकि राजा ने इस बात का भी ढिंढोरा पिटवाया है कि जो इस सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। एक तरफ राजा की आज्ञा मानोगे, जीवित रहोगे। यदि मूरत के सामने दंडवत कर लोगे तो आग के भट्टे में नहीं डाले जाओगे। हालेलुया। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन, एक तरफ संसारिक मनुष्य की आज्ञा। राजा कौन है? राजा संसारिक है। राजा संसारिक है, आत्मिक नहीं है। उसका भी शरीर है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर दिल है, वैसे राजा के अंदर भी दिल है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के पास बुद्धि है, वैसे राजा के पास भी बुद्धि है। फर्क कितना है? राजा की बुद्धि संसारिक है और इनकी बुद्धि आत्मिक है। फर्क इस बात का है कि राजा संसारिक व्यक्ति है और एक तरफ फर्क इस बात का है कि शद्रक मेशक अबेदनगो संसारिक नहीं, आत्मिक है। हालेलुया। जो संसारिक है वो संसार तक सीमित रह जाएगा, लेकिन जो आत्मिक है वो अपने प्राणों की चिंता ना करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस ईश्वर की उपासना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग हालेलुया? क्या लिख कर भेज सकते हैं मैं और आप? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने उस सोने की मूरत के सामने दंडवत ना किया। उन्होंने उस मूरत के सामने झुककर सिजदा नहीं किया। उनको जबकि पता है कि राजा ने इस बात का ढिंढोरा पिटवाया है कि जो इस सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कुछ कसदी लोग, कसदी, हालेलुया, कुछ कसदी लोगों को इस बात का पता चल गया कि पूरा बेबीलोन का प्रांत तो इस मूरत के आगे झुककर दंडवत हो रहा है। जब बांसुरी, बीड़ा, सारंगी का शब्द सुन पड़ता है तब पूरा का पूरा बेबीलोन राजा की आज्ञा के अनुसार इस सोने की मूरत के सामने आके झुक जाता है। लेकिन ये तीन शख्स ऐसे हैं जिनका नाम है शद्रक मेशक अबेदनगो। ये इस मूरत के सामने झुक नहीं रहे हैं। ये इस मूरत के सामने सिजदा नहीं कर रहे हैं। कुछ कसदी लोगों ने इस बात को लेकर राजा के सामने पहुंच गए। 8वें पद में लिखा है उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। शद्रक मेशक अबेदनगो की चुगली कर रहे हैं किसके सामने? राजा के सामने। राजा से कह रहे हैं हे राजा, क्या तूने आज्ञा ना निकाली थी कि जब बांसुरी, वीणा, सारंगी का शब्द सुनाई पड़े तो बेबीलोन के जितने लोग हैं वो सोने की मूरत की आगे सिजदा करें, क्योंकि राजा ने इस बात का आज्ञा निकाली है। लेकिन देख, कुछ यहूदी पुरुष ऐसे हैं, कुछ 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम है शद्रक मेशक और अबेदनगो। वो तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं। लिखा हुआ है 12वें पद में कि हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको भी वो दंडवत नहीं करते। चुगली खा रहे हैं किसकी? शद्रक मेशक अबेदनगो की। अरे उसकी चुगली खा रहे हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। उसकी चुगली खा रहे हैं जो संसारिक नहीं है। उसकी चुगली खा रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उनके जीवन का अभिषेक किया है, विश्वासी हैं। हालेलुया।
विश्वास में हैं। कसदी लोग चुगली खाने लगे। यही तो हमारे साथ भी होता है ना, जब प्रभु के बड़े काम होते हैं, जब प्रभु की बड़ी सामर्थ के काम होते हैं, तो जो संसारिक इंसान होता है वो आत्मिक इंसान की चुगली करने लगता है। अरे ये काम तो आज तक नहीं हुआ भाई, ये काम अब कैसे हो रहा है? अरे भाई साहब, आज तक कभी इस तरीके से यहां नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? अरे भाई, ये काम जो सामर्थ के इस समय हो रहे हैं वो बीते समय में भी हो सकते हैं। फर्क इस बात का है कि आपने अभी तक उसकी सामर्थ के मस्से को ही नहीं मांगा। अरे जो काम वो आज इसी समय कर रहा है, वो काम वो पहले भी कर सकता है। फर्क इस बात का है जो अभी इस समय प्रभु के लोगों के अंदर से जो काम हो रहे हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, उन्होंने मांगा है, प्रभु जब मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर से मैं नहीं परंतु तू बोले। उन्होंने मांगा है, प्रभु जब ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठाए जाएं, इन हाथों में से तेरी आत्मा का भी अभिषेक निकले। आप मांगिए वो आपको देगा। हालेलुया। आप मांगिए वो आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने प्राण की भी चिंता ना करी कि मुझे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, हम तीनों को जला के भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने बुलवाया, और जब राजा ने बुलवाया तो राजा ने पूछा, क्या यह बात सच है कि तुम मेरी बनाई हुई मूरत के सामने सिजदा नहीं कर रहे? तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने बोला, हां, ये बात सच है कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं कर रहे, हम तेरे देवता की उपासना नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। क्यों? राजा कहने लगा, क्या तुम्हें ये वाली बात पता नहीं है, यदि तुम मेरी मूरत के सामने सिजदा नहीं करोगे तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, राजा कहने लगा 15वें पद में, यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। कहां पर? आग के भट्टे में। और कह रहा है इसी घड़ी, टाइम नहीं लगेगा, लंबा चौड़ा समय नहीं, इसी घड़ी मैं तुम्हें आग के भट्टे में डलवा दूंगा। और आगे लिखा है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अरे भाई, इतनी बड़ी बात, राजा कितनी बड़ी बात कह रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो से कि ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके। घमंड देखिए इस राजा का, ये क्या है? घमंड। घमंड देखिए, ये राजा इस वाली बात को भूल गया नबूकदनेस्सर कि जो ये राजगद्दी दिलाई है, अरे ये भी तो परमेश्वर की देन है। जो तू आज राज्य कर रहा है, ये भी तो परमेश्वर की देन है। हालेलुया। भूल जाते हैं मैं और आप, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है। जब परमेश्वर मुझे और आपको ऊंचा पद देता है, उस समय में और आप पद देने वाले को भूल जाते हैं, परंतु घमंड से भर जाते हैं। हालेलुया। राजा क्या कह रहा है? अरे फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? अरे तू उसको, उसकी चितौनी कर रहा है, उसके विरोध में खड़ा हो रहा है जो आसमान में पृथ्वी का बनाने वाला है। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर जो आत्मा वास कर रहा है, अरे वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जब गोलियत इजराइलियों को ललकार रहा था, तब दाऊद ने क्या कहा? क्या आपको बता सकता है?
कि दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा कि इस गोलियत की इतनी औकात नहीं कि वो जीवते परमेश्वर को ललकार सके। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, अरे हम तो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम किसी देवी देवता की उपासना नहीं करने वाले हैं, हम तो जीवित परमेश्वर की संतान हैं। और ये नबूकदनेस्सर बादशाह क्या कर रहा है? जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे दास को छुएगो, यदि तुमने मेरे दास को छुआ तो तुमने मेरी आंख की पुतली को छुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा 16वें पद में, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। जब राजा कह रहा है कि तुमको अब कोई मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नबूकदनेस्सर बादशाह से तीनों शख्स कहने लगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, किसका परमेश्वर? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके नाम को लेते हैं, अरे वो कोई मामूली नहीं है। उसमें इतनी बड़ी सामर्थ है कि वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। ताकत, हालेलुया, शक्ति। गाना गाते हैं ना, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। हालेलुया, शक्ति है। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर में शक्ति है। शद्रक मेशक अबेदनगो का यह विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो कोई आम खुदा नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति है और वो शक्ति हमें बचा सकती है। हालेलुया। ये क्या है? एक विश्वास। ये विश्वास है किसका? शद्रक मेशक अबेदनगो का। और क्या विश्वास है? कि राजा जिसकी हम उपासना करते हैं वो खुदा जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, वो परमेश्वर जिंदा है, और वो जिंदा खुदा हमें इस भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। पहला विश्वास। दूसरा विश्वास ये, वह हमको तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। तेरे हाथों से हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो छुड़ा सकता है। हालेलुया। तेरे हाथों से, राजा ने कहा था ना, अब मैं देखता हूं फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाए। राजा तो घमंड में बोल रहा है, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास में बोल रहे हैं। ये घमंड में नहीं बोल रहे, ये विश्वास में बोल रहे हैं। और ये विश्वास में बोल रहे हैं, हे राजा जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको तेरे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है। उसमें शक्ति है, ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी तरफ देखिएगा, एक तरफ वो विश्वास को दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ये विश्वास और मजबूत कर रहा है
परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त की भी उपासना नहीं करेंगे। राजा, पहले हमारा यह विश्वास है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाएगा। दूसरा विश्वास हमारा यह है कि वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ाएगा। तीसरी बात और तू सुन ले, यदि प्रभु हमें ना भी छुड़ाए, ना भी बचाए, तो भी राजा प्रभु का वचन हमें बताता है और हमने वचन को पढ़ा है, तो किसी की सूरत या मूरत बना के उसकी पूजा ना करना। राजा, हम तुझे बताना चाहते हैं, यदि वो हमें ना भी छुड़ाए कोई बात नहीं, हम उस खुदा के लिए मरने को भी तैयार हैं। हम उस परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार हैं। लेकिन राजा, भले ही हम मर जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ेंगे। भले ही तू हमें आग के भट्टे में डाल दे, चाहे तू हमें जला के भस्म कर दे, पहला हमारा विश्वास ये है, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको बचाएगा। दूसरा विश्वास ये है, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। यदि वो ना भी छुड़ाए तो राजा, एक बात तुझे बता दे, हम अपने परमेश्वर को ना छोड़ेंगे। हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी की सेवा करेंगे। तुझे भट्टे में डालना है डाल दे, लेकिन हम तेरी आज्ञा का पालन ना करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। तब राजा इस बात को सुनकर झुंझला उठा। एक शब्द लिखा हुआ झुंझला उठा, है ना। राजा नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब ये वाली बात सुनी तो 19वें पद में लिखा हुआ वो झुंझला उठा, और वो इतना झुंझला उठा कि उसने लोगों को, सेनापतियों को आदेश दे दिया कि इस आग के भट्टे को 7 गुना 7 टाइम्स और बढ़ा दो। इसकी आग को 7 गुना और बढ़ा दो। बढ़ा दी गई आग। जो भट्टा पहले 1 गुना जल रहा था, उस भट्टे को इतना बढ़ा दिया कि 7 गुना उसकी लौ उठने लगी, 7 गुना उसकी तपन हो गई। और इतनी तपन हो गई, परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने उन्हें बांधा, हाथ पांव उनके बांधे, और बांधने के बाद में जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंका, ये शब्द लिखा है फेंका, हालेलुया। लिखा हुआ है कि वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया और वे ही आग की आग से जल मरे। यानी कि आग इतनी तेज है, भट्टा इतना तेज है कि जिन्होंने डाला वो जल के मर गए। सोचिए कितनी बड़ी आग है, कितनी बड़ी तपन है, हालेलुया। लेकिन उस आग से बढ़कर शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास है, हे राजा, हम तुझे बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितनी तेज वो आग की लौ नहीं है, उससे कई ज्यादा तेज तो इन तीनों का विश्वास है, मजबूत विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा विश्वास है कि डालने वाले मर गए, लेकिन जो आग के अंदर पड़े हैं वो जीवित टहल रहे हैं, हालेलुया। लिखा है 25वें पद में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। 4 पुरुष। राजा कह रहा है, अपने लोगों से पूछ रहा है, क्या हमने इस आग में 3 लोग न डलवाए? तो ये चौथा कौन आ गया? ये चौथा कौन है? अरे ये चौथा वही है जो इन्हें बचाने की ताकत रखता है।
ये चौथा वो है जो इन्हें बचाने की ताकत रखता है। सब बोले हालेलुया, सब लोग लिख के भेजे हालेलुया। ये चौथा कहां से आ गया, अब मैं आपको समझाऊं। कितने डलवाए? 3। किसने डलवाया? राजा ने। क्यों डलवाया? राजा की आज्ञा ना मानने के कारण। देखिएगा चौथा कहां से आया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने खुदा पर विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उनकी जिंदगी में परीक्षा आई, लेकिन उस परीक्षा में वो निराश और हताश ना हुए। विश्वास के द्वारा वो उस परीक्षा में मजबूत बने रहे। और प्रभु का वचन कहता है जब ये आग के भट्टे में डाले गए तो इनका ये विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। ये जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार हुआ विश्वास के द्वारा। इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर। परमेश्वर ने इनके विश्वास के द्वारा अपने इकलौते बेटे को इनके पास भेज दिया। जब वो लौता बेटा इनके पास आया है तो मैं आपको बताऊं, जहां यीशु जाता है वहां चमत्कार होता है। यीशु लाजर की कब्र पर पहुंच गया, चमत्कार हो गया। अंधे से कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, चमत्कार हो गया। विवाह में पहुंच गया, चमत्कार हो गया। झील पर चल रहा है, चमत्कार को पैदा कर रहा है। अर्थी को छू रहा है, चमत्कार हो रहे हैं। जहां यीशु जाता है वहां चमत्कार होता है। हालेलुया। राजा खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जरा मेरे को लिख के बताओ, ईश्वर का पुत्र कौन है? खुदा का लौता बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यहां यीशु का जिक्र हो रहा है। राजा कह रहा है कि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश। अरे ईश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र। यूहन्ना 3:16 को याद करिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर, वह नाश ना हो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने विश्वास ही तो किया। जो डालने वाले थे वो नाश हो गए, लेकिन जो डाले गए वो आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। ये क्या है? ये चमत्कार है। चमत्कार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। विश्वास किसने किया? शद्रक मेशक अबेदनगो ने। यदि वो विश्वास ना करते, चमत्कार ना होता, चमत्कार ना होता, तो आज ये बातें प्रभु के वचन में ना लिखी होती। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीखें कुछ शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से। सीखें कुछ कि प्रभु क्या बातें करता है। राजा ने आज्ञा निकाल दी, लेकिन कहने लगे हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। सीखें कुछ इन लोगों के जीवन से। जब परीक्षाएं आती हैं हम उन परीक्षाओं को देखकर बैक हो जाते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भी परीक्षा आई। वो क्या परीक्षा थी? कि तुम्हें सोने की मूरत के सामने दंडवत करना है। चुन लो तुम किसको चुनोगे। एक तरफ परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं, दूसरी तरफ राजा की आज्ञा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहे, वो उसके वचन का पालन करता रहे। हालेलुया। ये मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। जीजो, आज प्रभु मेरे और आपको सिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि प्रभु मुझसे और आपसे प्यार करता है।
वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है और वो इतना मेरे और आपसे प्यार करता है कि यदि वो मेरे और आपसे प्यार ना करता तो अपना इकलौता बेटा ना देता। हालेलुया। आज उसके प्यार को देखिए, आज उसके वचन को देखिए। यीशु का वचन क्या कहता है? परीक्षाओं का आना तो लाजमी है, लेकिन मुबारक है वो इंसान जो इन परीक्षाओं में खरा निकलता है। मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास ना टूटा और वो विश्वास उनको उस धधकते हुए भट्टे की आग में से भी बाहर निकाल लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय जानिए प्रभु महान है अजीजों। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत तारीफ के साथ में आशीष और बरकत दे और आज का ये वचन आप लोगों के जीवन के लिए उद्धार और आशीष का वसीला ठहरे। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका वचन है जो हमें गूढ़ बातें सिखाता है। खुदावन आज हमें सीखना है शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन से। आज सीखना है हमें इनके जीवन से कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को ना छोड़ें। परीक्षा चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यीशु को ना छोड़ें, क्योंकि यीशु बचाने की ताकत रखता है। उसका अभिषेक है जो हमें सरफराज बनाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु तू महान है, तेरा वचन महान है। धन्यवाद करते हैं यीशु इस सुंदर समय के लिए जिसमें आपने अपने वचन अपने लोगों में बांटने की ताकत दी। प्रभु ये वचन बहुत लोगों तक पहुंचे और वो लोग अपना जीवन शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह बनाएं, ताकि उनका जीवन प्रभु आपकी ओर से ब्लेस किया जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो, ये सरमन आपको 1 घंटे के बाद में मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, ब्रदर आशीष दयाल के नाम से। जैसे ही आप YouTube पर सर्च करेंगे ब्रो आशीष दयाल, तो ये वचन अजीजों आपको वहां मिल जाएगा। आप वहां से भी इस वचन को सुन सकते हैं। और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ब्रो आशीष दयाल के नाम से जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ताकि जहां जहां हम प्रचार के लिए जाते हैं अजीजों, हम वो सारे वचन उस YouTube चैनल पर डाल देते हैं, ताकि प्रभु का वचन बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग प्रभु की ओर से आशीष पाएं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन उन लोगों तक पहुंचे और प्रभु आपको बहुत ताकत के साथ में आशीष और बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं मोना बेंजामिन के लिए जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना अजीजों। धन्यवाद करते हैं बहन जोजी मैसी के लिए जो इस समय हमारे साथ दिल्ली से प्रभु के वचन में जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद करते हैं पुष्पिता शाहू के लिए जिन्होंने प्रभु के वचन में सहभागिता करी, प्रभु के वचन को सुना। परमेश्वर इनको, इनके परिवार को आशीष दे। और भी जितने लोग प्रभु के वचन से जुड़े, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सारे लोग प्रभु की ओर से आशीष पाएं और प्रभु उन सब की जिंदगियों को फलवंत करे, आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आप सबको आशीष दे और आज की रात आप लोगों की जिंदगी के लिए फलवंत और आशीष से भरी रात हो। हालेलुया।